आपने मुझे याद किया दीदी? हाँ अभिषेक, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बताइए। ये फिल्म मैगजीन्स में छपती खबरों को मैं सच नहीं मानती, पर तुम्हारी और प्रिया की शादी की खबरें हर मैगजीन में छप रही हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये खबरें फिल्मी हैं या? हर एक फिल्मी खबर अफवाह नहीं होती दीदी। ये सच है कि हमने शादी कर ली है। हाँ दीदी, बगैर किसी रस्म रिवाज की शादी। ना कोई शहनाई, ना कोई फूल, ना कोई अंगूठी। बस 2 दस्तखत। दीदी, हमने जो कुछ भी किया वो एक लम्हे में कर लिया। और फिर हमने शादी करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि हम अपने बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं। बच्चा? हाँ दीदी, प्रिया मां बनने वाली है, मेरे बच्चे की मां। दीदी, आप अंदर आइए ना। आइए, आइए ना। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं थैंक्स। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो। मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारा प्यार अभिषेक के लिए इबादत है, लेकिन इंसान जो चाहता है उसका होना मुमकिन नहीं। जी, मैं समझी नहीं। इंसान को अपनी मोहब्बत के लिए कभी कभी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे अभिषेक के लिए तुमसे बेहतर लड़की हो ही नहीं सकती, तो तुम्हें शायद यकीन न हो, मगर ये सच है। एक सच और भी है, जिसे मैं 28 सालों से अपने सीने में छुपाए हुए हूं। उस सच की कड़वाहट मुझे एक पल के लिए चैन भी नहीं लेने देती। अभिषेक का जो चेहरा तुम आज देख रही हो, वो उसका चेहरा नहीं, नकाब है, नकाब। नकाब? ये उन दिनों की बात है प्रिया, जब हमारे पापा सरकारी डॉक्टर थे। 14 साल की उम्र में हाई स्कूल पास करके मैं डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रही थी। मेरी माँ उस वक्त माँ बनने वाली थी, मगर एक दिन अचानक पापा हार्ट अटैक से गुजर गए। माँ को बड़ा सदमा पहुंचा। फिर अभिषेक का जन्म हुआ। अभिषेक 10 ही दिन का था कि उसको मेनिंजाइटिस हो गई। अभिषेक की बीमारी और पापा के गुजर जाने से माँ को बड़ा सदमा पहुंचा और वो इस दुनिया से चल बसी।
मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब वहीं का वहीं रह गया। अभिषेक की बढ़ती बीमारी की वजह से मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगी। डॉक्टर ने बताया कि अभिषेक ठीक तो हो जाएगा, मगर फ्यूचर में उसको होने वाली औलाद हो सकता है मेंटली रिटार्डेड हो या अपाहिज। ये झूठ है। मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ प्रिया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अभिषेक के बच्चे की मां बनने वाली हो। मैं जानती हूँ कि आप ये सब बातें जो है आप क्यों कह रही हैं, क्योंकि आप ये चाहती हैं कि अभिषेक और मेरे बीच में दरार पैदा हो जाए। आपसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। हम दोनों शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहते हैं, और अब जब मैं अभिषेक के बच्चे की मां बनने वाली, अब भी आप हमें खुश देखना नहीं चाहती। दीदी प्लीज हमें एक साथ रहने दीजिए। अभिषेक मुझे दे दीजिए। अभिषेक तुम्हारा ही है, सिर्फ तुम्हारा। भगवान के बाद शायद तुम ही हो जो अभिषेक की इस बीमारी को जान गई हो। अब हालात तुम्हारे हाथ में हैं, तुम ही इसे संभाल सकती हो। जल्दी से जल्दी इस बच्चे को। मैं अभिषेक को ये कैसे बताऊंगी? वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें इस बच्चे को जाया करना ही होगा। I'm sorry, प्रिया। I'm sorry.